हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसपी फार्मेसी। नमस्कार आप सभी लोगों को। और द खाली बॉडी ऑफ फार्मा फील्ड यानी कि द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया बेसिकली एक और नया नोटिस निकालती है। और क्या रहने वाला है नोटिस, सारी की सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। पर लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, जिस बच्चे ने अभी फार्मा फील्ड में एंट्री की है उनसे भी, और जो फार्मेसी कर रहे हैं उनसे भी, और जो फार्मेसी कर चुके हैं उनसे भी, यानी कि हर किसी से क्वेश्चन रहने वाला है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको अगर जो पहले से पता है कि अगस्त में आपकी शादी है, तो जो आप अगस्त के जो आपकी शादी है उस शादी के जो कार्ड आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो क्या आप लोग वो कार्ड अगस्त से पहले यानी कि जून जुलाई में ही डिस्ट्रीब्यूट कर चुके होंगे, या फिर आप उस शादी के कार्ड सितंबर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो ऑब्वियसली जो फार्मेसी में एडमिशन लिया है या फिर लेने वाला है या फिर उसने फार्मेसी कर ली है या कर रहा है, हर किसी का आंसर होगा कि अगस्त से पहले ही हम लोग कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब ये इतने बेवकूफ लोग जो बैठे हुए हैं हायर अथॉरिटीज में और जिनके खिलाफ कोई नहीं बोलता है, बस आएंगे और चले जाएंगे और बोलेंगे नहीं, पर इनके लिए पीसीआई। क्या इनको ये नहीं पता रहता कि अगला साल अगस्त के महीने में हमें शुरू करना है? तो फिर ये अप्रूवल प्रोसेस को सितंबर अक्टूबर नवंबर तक लेकर के ही क्यों जाते हैं? अब अगर जो यहां पर बात की जाए तो भाई आप अभी फार्मेसी में एडमिशन लिए हैं या फिर आप फार्मेसी कर रहे हो, आपको ये भली बात ही पता होगा कि जो अगला साल होगा वो अगस्त के महीने में शुरू हो जाएगा। तो इन अथॉरिटीज के पास में क्या इतनी भी दिमाग नहीं है कि अप्रूवल प्रोसेस अगस्त से पहले ही शुरू होनी चाहिए और अगस्त तक खत्म हो जानी चाहिए? यहां पर अगर जो आप लोग देखोगे तो जो स्टूडेंट्स काउंसलिंग के भरोसे बैठे हुए हैं, जिनकी काउंसलिंग भी नहीं हो रही है, और ये अथॉरिटी अभी भी कॉलेजेस को क्या नोटिस जारी कर रही है कि नोटिफिकेशन रिगार्डिंग सबमिशन ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन बाय द फार्मेसी इंस्टीट्यूट अप्लाइड फॉर यूएस 12 इन 2025-26 एकेडमिक सेशन, कि जो कॉलेजेस 2025-26 एकेडमिक सेशन के लिए अपने अप्रूवल के लिए बेसिकली अपने फार्मेसी इंस्टीट्यूट के अप्रूवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें जो एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए उसके रिगार्डिंग ये नोटिस रहने वाला है। यानी कि अभी तक अप्रूवल प्रोसेस को लेकर के सारी चीजें फाइनलाइज भी नहीं हुई है। यहां पर आप अगर जो इस नोटिस में आएंगे तो पीसीआई है, सुनता कोई इसकी है नहीं, पागल मानते सब इसको। हकीकत बात है, ऐसी अथॉरिटी बैठाई हुई है भाई। जब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऐसा रहेगा कि जिसकी कोई सुनता नहीं है, तो फिर तो फील्ड का नाश होना ही है, वो चल ही नहीं सकता सेक्टर कभी भी। अब ये इतने सारे नोटिस इन्होंने निकाले हुए कि भाई कर लो कर लो कर लो कर लो, कुछ सुन नहीं रहे हैं, तुम सुन नहीं रहे है ना। फिर ये जाएंगे कॉलेजेस में, टेबल के नीचे से पैसा लेंगे, एनचिपो सका लगा बूम, दैट्स ए फाइनल। तो भाई ये चीज इनकी होती है। अब यहाँ पर अगर जो आप लोग देखेंगे तो क्या बोल रहे हैं, जरा देखिएगा जरा, कि ये बोल रहे हैं इन व्यू ऑफ अबाउ इट वाज डिसाइडेड टू ओपन पोर्टल फॉर सच इंस्टीट्यूट फॉर 9/9/2025 यानी कि 9 सितंबर 2025 को और 15 सितंबर 2025 तक ऐसे इंस्टीट्यूट के लिए पोर्टल दोबारा ओपन कर दिया। हो कितना एहसान कर दिया, जैसे इंस्टीट्यूट्स को तो पता ही नहीं कि ये बेवकूफ दोबारा भी पोर्टल ओपन करेगा, है ना, चलेगा, है ना। द फाइनल अपॉर्चुनिटी फेलिंग विच एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसिडर फॉर अप्रूवल 12/4/2025-26 एकेडमिक सेशन। यानी कि ये चाहते ही हैं कि जो कॉलेज अप्रूवल के लिए सक्षम नहीं है, हम बेटा जी आपके लिए दोबारा पोर्टल ओपन कर रहे हैं, आपको सक्षम हम बना करके मानेंगे, है ना। बच्चा आपके कॉलेज में आए, चाहे उसे इंस्ट्रूमेंट मिले ना मिले, चाहे उसको किताबें मिले ना मिले, चाहे उसको टीचर मिले ना मिले, पर हम तुमको अप्रूवल दे करके मानेंगे। हमारी कमाई कैसे होगी फिर, है ना, हम कैसे कमाएंगे अगर जो तुम्हें अप्रूवल नहीं देंगे? अरे भैया क्वालिटी पर फोकस कीजिए, क्वांटिटी पर फोकस मत कीजिए, है ना। बड़ी ही सुंदर लाइन बोली है, किसने बोली है तो मुझे को भी नहीं पता, कि नेवर फोकस ऑन क्वांटिटी, फोकस ऑन क्वालिटी। अगर जो आप हर साल हजारों कॉलेजेस को बढ़ा देंगे तो भैया सेक्टर में कचरा ही भरेगा और कुछ नहीं होगा।
और गलती स्टूडेंट्स की है ही नहीं, स्टूडेंट्स को सिखाया ही नहीं जा रहा है, उनको प्रैक्टिकल कराया ही नहीं जा रहा है, केमिकल एक्सपायर रहते हैं, केमिकल नए आते नहीं है, तो पैसा जाता कहाँ है? कॉलेज वालों के पास में और इन अथॉरिटीज के पास में। एट द एंड सफर कौन करता है? स्टूडेंट, क्योंकि उसको अच्छी जॉब नहीं मिल पाती है। एट द एंड सफर कौन करता है? सेक्टर, जिसको लेकर के इतना अच्छे मिथ बने हुए थे, जिसको लेकर के आज सब कुछ बर्बाद होता जा रहा है, वो कहीं ना कहीं अथॉरिटीज और दूसरे नंबर पर कॉलेजेस ही उन चीज का कारण है। सभी कॉलेजेस नहीं, पर लेकिन 90% से भी ज्यादा कॉलेजेस इस चीज को लेकर के मैं बोल सकता हूं कि बच्चों के सही से प्रैक्टिकल, सही से लेक्चर्स, सही से करियर गाइडेंस नहीं देते हैं। स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम 0% रहता है। फीस लेने के नाम पर वो हर एक प्रकार से प्रताड़ित करेंगे, पर जब बच्चे को कोई दिक्कत हो जाएगी तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, बोल देंगे ये हमारे हाथ में नहीं है, यूनिवर्सिटी करती है भैया ऐसा, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। फीस लेने के टाइम पे तुम सब कुछ कर सकते हो, है ना? फीस लेने के टाइम पे तो नहीं होता तुमसे कि क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा, क्योंकि कि कॉलेज किस हद तक गिर सकता है। अगर जो मैं आपको बोलूं, मैं अपने कॉलेज में जिसमें पढ़ता था, मेरे को फीवर था, मैं बाइक से जाया करता था, मैं एक दिन कॉलेज की बस से चला गया, और एक दिन गया था, और हमारे कॉलेज की उस टाइम पर एक साल की जो बस की फीस होती थी वो 7,000 रुपए थी। मैं एक दिन, और मैं टॉपर था, कॉलेज का नाम क्या हुआ था, चांसलर अवार्ड होल्डर, सारी चीजें कॉलेज को दी। 4 साल, चौथे साल में 8वें सेमेस्टर में मेरे को टाइफाइड था, और एग्जाम से पहले कुछ काम था कॉलेज में, तो इस वजह से हमको जाना पड़ रहा था। तो कॉलेज वालों ने एक दिन की फीस मेरे से 7,000 रुपए ले ली थी। और उस दिन मुझे इतना रोना आया था, मैं लिटरली रोने लगा था कि 4 साल जिस कॉलेज ने जो पैम्पलेट पर मेरी फोटो छाप करके एडमिशन भी लेते होंगे कि हमारे पढ़ा हुआ बच्चा चांसलर अवार्ड लेकर के आया है, उन कॉलेज वालों ने ये भी बोल दिया था कि अब अगले 10 दिन भी आना ना तो फिर बाइक से ही आना, अगर जो बस से आए तो फिर 7,000 ले लें। तो इस हद तक गिर सकते हैं लोग। और अभी तक आप लोग जो परेशान हो रहे हो कि भैया हमारी काउंसलिंग क्यों नहीं हो रही है ना, हमारा रजिस्ट्रेशन तो हो गया है, स्पेशल राउंड के भी रजिस्ट्रेशन होने लगे, हम क्या करें? तो भैया जब आप कुछ नहीं कर सकते, जब कॉलेजेस को अप्रूवल ही नहीं मिला तो क्या कर सकते हैं, है ना? यहाँ पर अगर जो आप लोग देखोगे, फर्दर इट इज हियर बाय गिवन द लास्ट अपॉर्चुनिटीज टू सबमिट द complete additional information and ensure that each and every tab should be filled for considering approval US 12 for the 25-26 academic session. Portal is open between 9 September to 15 September in the regard। हमारे यहाँ पर बेसिकली क्या बोला गया है, देखो लास्ट वार्निंग दे रहे हैं, आखिरी बार भर सकते तो भर लो, आखिरी बार भर सकते तो भर लो या, है ना, ताकि कि तुम्हें अप्रूवल मिल सके और ताकि कि हमें पैसा मिल सके। तो यहाँ पर बात बोली गई। उसके अलावा यहाँ पर इन्होंने कुछ चीजें यहाँ पर दी हुई है कि देयरफॉर द ऑल फार्मेसी इंस्टीट्यूट अप्लाइड फॉर द US 12 अप्रूवल इन 2022-25-26 academic session must adhere to the timeline which strict complaints failing which institute is will not be considered and summarily rejected for 25-26 academic session। अगर जो कोई इसे भी सीरियसली नहीं लेता, देखो अभी भी इनको लग रहा है कि कोनो इंस्टीट्यूट ऐसा भी हो सकता है कि जो अभी भी हमें सीरियस ना ले, है ना, कि वो होता है ना कि पोपट खुद को पोपट बोल रहा है। तो भैया वो भी अभी भी ये बोल रहा है कि अगर जो ऐसा है तो ये लास्ट वार्निंग है, उसके बाद में आपको जो 25-26 का एकेडमिक सेशन का अप्रूवल नहीं मिलेगा। अरे भैया तुम एक बार नोटिस दो और सीधा बोलो, करता हो तो कर, नहीं करता तो मत कर, रद्द करो अप्रूवल। उनकी तो दिमाग अपना आप सेट हो जाएगा भाई साहब। अगली इस बार नहीं करेंगे, अगली बार वो पहले दिन का पहले मिनट जिस दिन नोटिस आएगा उस दिन वो अप्लाई कर देंगे। पर तुम दिमाग सेंटर में तो लाना सीखो भाई। करो तो तुम एक बार एक साल स्ट्रिक्ट बन के तो देखो, तुम्हें पता लग जाएगा, फील्ड सही हो जाएगा भाई। अगर जो PCI सही हो गया, फील्ड सही हो जाएगा। बाकी आप लोगों के ऊपर है, कमेंट सेक्शन खुला है, जो भी आप लोगों को लगता है कोई भी गलत शब्दों का प्रयोग ना करे, पर अपना फीडबैक जरूर दे कमेंट सेक्शन में। उसी के साथ साथ BSP फार्मेसी ऐप पर आपके लिए सारे कोर्सेज, चाहे D फार्मा हो चाहे B फार्मा हो, अब हर एक कोर्सेज में लाइव क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो प्ले स्टोर से BSP फार्मेसी ऐप जरूर डाउनलोड करें और अपना प्यार कमेंट सेक्शन में जरूर दिखाएं। मिलता आप लोगों से ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।